हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है जंबल वर्ड्स। इसको हम रीअरेंज भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? ये एक सेंटेंस होता है जो कि बिगड़े रूप में दिया होता है और हमें उसे सेट करके एक सही रूप में लेके आना होता है जो उसका रियल स्ट्रक्चर हो। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या होता है? जिस फॉर्म में हम सेंटेंस को लिखते हैं। आइए देखते हैं इसका क्या रूल है। इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, हेल्पिंग वर्ब में क्या क्या आ सकती हैं, मेन वर्ब में क्या क्या आ सकती हैं और ऑब्जेक्ट में क्या क्या आ सकती हैं। देखो, सब्जेक्ट में तो हमारे पास नाउन और प्रोनाउन दोनों हो सकते हैं, लाइक ही, शी, इट, आई, यू, वी, दे, और भी ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं। सीता, गीता, वी, मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं मतलब जो काम को करता है, दैट इज सब्जेक्ट। ठीक है, फिर आती है हेल्पिंग वर्ब। हमने टेंस तो पढ़े ही होंगे। हमने टेंस जो पढ़ते हैं तो उसमें हमें हेल्पिंग वर्ब्स का पता लगता है ना कि हेल्पिंग वर्ब्स क्या क्या होती हैं। जैसे इज, एम, आर, वोज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, ये सब क्या होती हैं? हेल्पिंग वर्ब्स। अब मॉडल वर्ब भी इनमें ही आ जाएंगे जिनको हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, जैसे कैन, मस्ट, वुड, शुड, कुड, कैन। ठीक है, ये सब होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब। अब हमारा नेक्स्ट है मेन वर्ब। मेन वर्ब में खाना, पीना, सोना, रहना, यानी जिससे हमारा किसी काम का होना प्रकट हो। जैसे मैं खा रही हूँ तो इसमें मेन वर्ब क्या हुई? खाना। मैं नहा रही हूँ तो नहाना क्या हुआ? मेन वर्ब हुई। ठीक है, फिर आता है ऑब्जेक्ट। वैसे तो ऑब्जेक्ट को जैसे हिंदी में बोला जाता है कर्म, जिस पर हम काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आम खाता हूँ, तो मैं क्या हुआ? मैं सब्जेक्ट हुआ और खाना क्या हुआ? मेन वर्ब हुई। अच्छा, अगर आपको ऑब्जेक्ट का पता ना लगे ना तो वर्ब के आगे क्या, क्यों, कैसे लगा लेना। इससे आपको पता लग जाएगा कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है। जैसे आपको पता लग गया खाना क्या है? मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब के आगे आप क्वेश्चन मार्क लगा लो कि क्या खा रहे हो आप? आम। तो दैट इज आवर ऑब्जेक्ट। ठीक है, वो हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो आम उसमें क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है, और इनडायरेक्टली देखा जाए तो हमारा रिमेनिंग वर्ड भी आम ही रहता था। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल से समझेंगे इसको। एग्जाम्पल्स के थ्रू हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है एम ब्यूटीफुल आई गर्ल। जो मैंने आपको पहले बताया था वो हमारा स्ट्रक्चर था और हमें उसी के अकॉर्डिंग इसको फिल करना है। तो अभी हमारे लिए, जिसे हमें पता है, सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में क्या आ सकता है? नाउन और प्रोनाउन। तो हमें सीधा सीधा पता लग रहा है कि नाउन आई दे रखा है इसमें, है ना? आई, तो ये हमारा फर्स्ट वर्ड हो जाएगा आई। ठीक है, उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब सीखी थी। हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वोज, वर, तो ये सीधी सीधी यहाँ पे दे रखी है, देखो एम, तो ये हमारा सेकंड हो जाएगा। फिर उसके बाद दो वर्ड रिमेन रह गए हमारे पास, ब्यूटीफुल और गर्ल। तो आई एम, जब हम इसको कंप्लीट कर लेंगे आई एम, तो आप ब्यूटीफुल गर्ल लिखोगे या गर्ल ब्यूटीफुल? सिंपल सी बात है, तो हमें पढ़ के ही पता लग रहा है, तो हम इसको क्या लिखेंगे? आई एम ब्यूटीफुल गर्ल। तो ये क्या हो गया? हमारे 4 वर्ड्स कंप्लीट और फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है आई मैंगो ईट। ठीक है, ये हमें तो सीधा सीधा आई दे रखा है, आई दे रखा है, तो आई हमारा क्या हो गया? नाउन और प्रोनाउन, दैट इज अवर सब्जेक्ट। तो ये आ जाएगा सबसे पहले आई। फिर उसके बाद हमें इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी। जरूरी नहीं है कि हमें हर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब दे रखी हो, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं होता। तो हम सीधी क्या लगा देंगे? मेन वर्ब। जो भी आपको स्टेप नहीं दे रखा आप स्किप कर दो, नेक्स्ट पे चले जाओ। तो अभी हमारा सेकंड क्या हो जाएगा? ईट। ठीक है, तो अभी हम यहाँ क्या लिख देंगे? ईट। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा एक ही वर्ड रिमेन रह गया, मैंगो, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ही, जू, टू, कोज। तो देखो सीधा सीधा दे रखा है ही हमें पता लग रहा है ना, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये काम को कर रहा है। तो उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब मिसिंग है, तो हम कट कर देंगे, नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट है मेन वर्ब, तो हमारी मेन वर्ब आ जाएगी गोज। फिर उसके बाद
अब जू टू तो लिखेंगे नहीं, तो क्या आ जाएगा, टू जू, ठीक है। तो टू जू, तो ही गोज़ टू जू, ये कंप्लीट बन गया आपका। फिर आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है हॉस्पिटल गोन ही हैज़ टू। तो देखो हमें पता है कि ही दे रखा है, तो ही हमारा क्या हुआ, सब्जेक्ट, और ये सबसे पहले आएगा ही, तो हमने यहाँ पे 1 नंबर डाल दिया। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है, तो हेल्पिंग वर्ब हमने पहचान ली, यहाँ दे रखी है हैज़, ठीक है। हमने पीछे पढ़ा था कि हेल्पिंग वर्ब में क्या क्या आता है। फिर उसके बाद मेन वर्ब यहाँ पे क्या दे रखी है, गोन। इतना तो आपको पता ही होगा कि हैज़, हैव और हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, इसको वर्ब की थर्ड फॉर्म बोलते हैं। गो, वेंट, गोन, इसकी फर्स्ट वर्ब होती है गो, सेकंड होती है वेंट, और थर्ड होती है गोन। और नेक्स्ट आ जाएगा टू, और फिर आ जाएगा हॉस्पिटल। अगर आप और एग्जांपल्स करना चाहते हैं, इसकी क्वेश्चन सीरीज़ करना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, मैं इसके और क्वेश्चंस लेकर आऊँगी क्लासेस की लेवल के अकॉर्डिंग, ठीक है। और आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा, छोटा सा ही कंसेप्ट है, इजी सा कंसेप्ट है और बहुत इजी है इसको करना। आई थिंक आपको ये जंबल वर्ड का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, मैं इसके और क्वेश्चंस लेकर आऊँगी जिससे आपको ये और ज़्यादा इजीली समझ में आ जाएगा। और जितनी आप इसकी प्रैक्टिस करोगे ना, आप उतना इजीली इसको समझ पाओगे, प्रैक्टिस के बिना ये बिल्कुल भी नहीं होगा। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।